तो हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गाइस। चलो जी, आज के सेशन में क्या करना है? टॉपिक नंबर 7 वी आर स्टार्टिंग। चैप्टर नंबर 6 खत्म, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। जहां पे पर्पल सी वाला टॉपिक याद है, वो वाला आंसर मैंने आपको करवा दिया था चैप्टर नंबर 7 का। इट इज करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स के साथ अगर हमें चीजें कम्युनिकेट करनी है, बातों को कम्युनिकेशन करना है, तो किस तरह से करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो गया था, ठीक है। एंड नाउ ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे करस्पॉन्डेंस कर सकते हो आप डिबेंचर होल्डर्स के साथ? ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आती होगी रियल लाइफ में कि आपको डिबेंचर होल्डर्स के साथ में कंपनी सेक्रेटरी को बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है? बहुत सिंपल सा पार्ट है यार, बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है। सबसे पहली बात, जब डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, जब जब डिबेंचर अपने इशू किया, हमारा मतलब जब डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया, जब पैसा लिया, जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया और फाइनली हमने उनको अलॉट किया, हमने डिबेंचर अलॉट किए। डन एवरीबॉडी। तो पहला पॉइंट हो गया आपका अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद में क्या करोगे आप? उनको एवरी जो भी पीरियड है, एज पर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एज पर जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुआ रहेगा, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट के थ्रू, इंटरेस्ट देने के टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी वापस एक लेटर इशू करेगा। अब ये इंटरेस्ट भी दो तरह से हो सकता है, या तो इंटरेस्ट वारंट इशू कर सकते हो आप, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू कर सकते हो। इंटरेस्ट वारंट विल बी अ फिजिकल पार्ट, कुछ आप एक उनको लाइक इट्स लाइक अ चेक, ठीक है, आप उनको एक इंटरेस्ट वारंट दे रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डायरेक्टली आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है जी। या फिर डिबेंचर होल्डर्स, अगर आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए थे, तो अब वो डिबेंचर्स की बारी आ गई कि वो जो डिबेंचर थे वो अब शेयर्स में कन्वर्ट करने की बारी आ गई है। यो एवरीबॉडी, इज दिस पार्ट क्लियर? 100%, ठीक है। 5 साल के लिए अपने डिबेंचर इशू किया था, 5 साल हो गए, तो अब वो डिबेंचर्स शेयर में कन्वर्ट होने वाले, यस और नो? एंड लास्ट इज योर, अगर शेयर में कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहे, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा डिबेंचर्स? सबसे पहला पार्ट, एप्लीकेशन आया था आपसे और आपने डिबेंचर्स इशू किया, मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह दिया, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, और लास्टली क्या करोगे? फाइनल रीपेमेंट करोगे। रीपेमेंट का एग्जैक्टली लीगल टर्म क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डन एवरीबॉडी। तो एक पॉइंट आपका कन्वर्जन, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप एक लेटर इशू करोगे, और रिडम्पशन जब करोगे तो आप वापस एक लेटर इशू करते हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी तोड़ विद द कंसेप्ट, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 सिचुएशन है। पहला अलॉटमेंट के टाइम का, दूसरा इंटरेस्ट के टाइम का, इंटरेस्ट देंगे अपन उनको, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डिवेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाए कल को, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। ये वाला पार्ट याद है? लीगल केसेस याद है आपको? चैप्टर नंबर 4 के डिबेंचर्स वाला चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। एंड लास्ट विल बी योर रिडम्पशन, रीपेमेंट करेंगे अपन। डन, चलो जी। तो लेट्स मूव ऑन टू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अब ये आपको लीगल जो सिचुएशन है, आपको सारी चीजें पता है। मैडम नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है, किसको अलॉट करेगी? जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, मतलब हम लोग एप्लीकेंट्स को डिबेंचर्स अलॉट करेंगे। आपने एप्लीकेशन दिया है तभी कंपनी आपको डिबेंचर्स अलॉट करेगी, यस और नो? तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू द डिबेंचर होल्डर्स, ऑलराइट। उनको क्या मिलेगा और क्या मिलेगा? डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें लिखी होगी, या ये जो लेटर है इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे? कितना डिबेंचर्स अप्लाई किया था, अप्लाइड एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स का दिया, कितने डिबेंचर्स कंपनी ने आपको अलॉट किया। आपने तो 1 लाख डिबेंचर्स मांगे थे, लेकिन कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ 100 डिबेंचर्स थे, तो कंपनी ने सिर्फ 100 ही डिबेंचर्स अलॉट किया। डन एवरीवन? या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपने 100 ही डिबेंचर्स मांगे, तो कंपनी ने भी 100 ही डिबेंचर्स दिए, कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। फिर हर एक डिबेंचर्स का, जिस तरह से शेयर, हर एक शेयर का अलग अलग नंबर होता है, उसी तरह से हर एक डिबेंचर्स का अलग अलग नंबर होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द डिबेंचर्स। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, किस टाइप का डिबेंचर्स था, क्या वो कन्वर्टेबल था, नॉन कन्वर्टेबल था, ठीक है, वॉट एवर। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी डेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब पेमेंट मिलने वाला है वापस से, ये सारी बात इसमें लिखी होगी, ठीक है। चलो ये दिस वाज जनरल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेटर। अब आपको ना ये, अगर आपने चैप्टर आपको पता है,
अच्छी तरह से यू आर थॉरो विथ योर चैप्टर नंबर 1 to 5, तो आपको ये चीजों की जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप लिखोगे, सिर्फ एक ग्लांस से एक रीड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, बढ़ू आगे, एवरीवन बढ़ू। चलो, अब बस ये किस्सा तो एग्जैक्टली सेम है। क्या क्या यहाँ पे, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का CIN नंबर। ठीक है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स है, और यहाँ पे आईडीज है। वेबसाइट की आईडी बोल दो, वेबसाइट के एड्रेस होता है, आईडीज नहीं होती है। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस। डन एवरीबॉडी, या फिर आईडीज बोलने से बेटर है आप एड्रेस बोल दो। एड्रेस में ये वाला एड्रेस को कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने आईडी आपको बोला। ठीक है, डन। फिर क्या, किसको दे रहे हो ये डिबेंचर्स, उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे हरीश सर को दे रहे हैं। ठीक है, वो यही है। अरे आपको बता दो, इनके सोसाइटी का नाम यही है। ठीक है, नैन्सी ब्रह्मा, गूगल करना, पहुंच जाना। चलो जी, आ जाओ। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं आनी है। ओके, नाउ डियर सर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो तो यहाँ लेटर में क्या क्या चीज होगी? मैडम देखो यार, सबसे पहले तो वो जो बंदा है वो हमको कंपनी को क्या देने वाला है, एप्लीकेशन देने वाला है। ठीक है, उनका एप्लीकेशन आएगा पर्टिकुलर कुछ दिन में, ये कुछ उसका एप्लीकेशन का नंबर होगा, और उसके अगेंस्ट में आप शेयर्स, आप यहाँ पे डिबेंचर्स को अलॉट करोगे। डन। किनको अलॉट करना है, कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद में डिबेंचर्स आया तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनेगा क्या? यस, अगर कंपनी 500 लोगों से 500 डिबेंचर से ज्यादा अगर इश्यू कर रही है, हाँ वो प्रोविजन। सबसे पहले कौन सा रिजोल्यूशन इश्यू होता है? बोर्ड मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन? बोर्ड रिजोल्यूशन। फिर अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिएगा, आप आरओसी के पास में फाइल करोगे, ये सब तो ठीक है। उसके बाद में आप डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करोगे, एंट्रीज डालोगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट दोगे। ठीक है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे, वो पूरा का पूरा पैसा आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। तो मुझे बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आएगी आपकी। बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे। क्यों? क्योंकि आपको डिबेंचर इशू करना है। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, वो लोग कंपनी सेक्रेटरी को डायरेक्ट करेंगे कि सर आप ये लोगों को डिबेंचर्स को इशू कर दीजिए, तो हम लोग कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, वो लोगों को डिबेंचर्स इशू कर देगा। ठीक है, ओके। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड मीटिंग होगी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में है, और डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हम लोग डिबेंचर्स को फाइनली क्या कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर है? ये सर नो। बोर्ड रिजोल्यूशन होगा, बोर्ड मीटिंग होगा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड होगा, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अलॉट करेंगे, और उसके भी पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा। तब आपको पूरी कहानी तो ऑलरेडी पता है कि आपको लिखना क्या है। अब क्या बोलोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर, ये जो लेटर है जो कंपनी सेक्रेटरी ड्राफ्ट कर रहा है, इट इज इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर डेटेड ऑन दिस आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुझे डायरेक्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड 100 डिबेंचर्स। ऐसे ही बोल दो कि डायरेक्टली 100 डिबेंचर्स नहीं यार, डिबेंचर्स का नाम तो पूरा बोलो मैडम, मतलब 10%, अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्टेबल बोलो, नॉन कन्वर्टेबल है तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलो। 10% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स कितने के? ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे आप 100 अलॉट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ 100 डिबेंचर्स नहीं बोलोगे, पूरा नाम बोलोगे, 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और इनका टेन्योर कितना है? 5 साल। मतलब आपका पैसा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है एज एन डिबेंचर्स, और कंपनी यहाँ पे आपको क्या इश्यू कर रही है? डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करने वाली है। कंपनी ने यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने यहाँ पे आपको डिबेंचर्स अलॉट कर दिए हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? कौन से डिबेंचर्स अलॉट के? 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल। मतलब 5 सालों तक आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। सिंपल सी लाइन है। वापस से एक बार बोलेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर, पहले आपका एप्लीकेशन आएगा तभी आपको कोई कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करेगी। इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर डेटेड ऑन दिस एप्लीकेशन नंबर ये, उसका डेट ये,
I am directed by the board of directors to inform you that you have been allotted 100 debentures of ₹100 each. ठीक है. Now the tenure 5 years है. यहाँ तक तो clear है. These debentures are allotted to you as per board resolution passed at the board meeting held on इतना. ये आपको कैसे अलॉट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था बोर्ड मीटिंग में. वो बोर्ड मीटिंग 16 मई की थी और टर्म्स एंड कंडीशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और साथ ही साथ डिबेंचर ट्रस्ट डीड के टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे आपको डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं. डन एवरीबॉडी. सिंपल से कंसेप्ट है. अब यार आप डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे हो तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स है, उसमें कौन सा पेज नंबर में है, कितने डिबेंचर अप्लाई किया था और आप कितने अलॉट कर रहे हो. 100 का एप्लीकेशन और हम लोग पूरे के पूरे 100 यहाँ पे आपको अलॉट कर रहे हैं. कौन से नंबर तक का है, 301 से 400 नंबर का है. और कितना पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को. डन. अरे 100 रुपए का डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज ईच. ठीक है. 100 डिबेंचर्स इंटू 100 10,000. द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विथ. इसी लेटर के साथ साथ आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. थैंकिंग यू योर फेथफुली पूरा एज इट इज. डन एवरीबॉडी. क्या बोलोगे सबसे पहले, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर के रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या क्या डायरेक्ट कर रहे हो, टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड डिबेंचर्स. कौन सा डिबेंचर, 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 each. ठीक है. द टेन्योर 5 years का. द डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू यू एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग. ठीक है. बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग. और उसके बाद में क्या बोलोगे, टर्म्स एंड कंडीशन एओ के कंप्लाइड है और डिबेंचर ट्रस्ट डीड के टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाइड है. ठीक है. डीड में सारी बातें हैं कि यार सिक्योरिटी दी है, सिक्योर डिबेंचर है या अनसिक्योर्ड है, वो सारी बातें यहाँ दी रहती है. डिबेंचर ट्रस्टीज को क्या अथॉरिटी है कि वो लोग बेच के ये कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंपनी. तो ये सारी चीजें यहाँ दी है. ठीक है. अपन ने चैप्टर्स पढ़ा, अपन को बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. बोलिए नंबर, कितने डिबेंचर्स अप्लाई किया, कितने डिबेंचर्स अलॉट किया, अलॉट कर दिया तो अलॉटमेंट किया, उसका नंबर कहाँ से कहाँ तक है और कितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ. लास्ट में बोलोगे डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर. डन एवरीबॉडी. थर्ड. चलो जी बढ़ो आगे. पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर्स हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट यहाँ पे एक स्पेस डाल के RE कर देना. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. अभी कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का पूरा किस्सा सेम है. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट लेटर वी आर स्टार्टिंग गाइस, जहाँ पे अब कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है. तो कंपनी सेक्रेटरी को कौन ऑथोराइज कर रहा है इंटरेस्ट देने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यो एवरीबॉडी. यहाँ पे क्या शेयर होल्डर्स का काम है, नहीं. यहाँ पे कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग वगैरह का कोई काम नहीं है. तो क्या बोलोगे आप, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट, या आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट. एक ही बात है. दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया है बोर्ड मीटिंग में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है बोर्ड मीटिंग में. आप डिबेंचर्स के प्रोसीजर्स देखोगे ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है. या अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, वहां पे बोर्ड मीटिंग सबसे पहला पॉइंट है. डन एवरीबॉडी. इसीलिए बार बार बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. और जब ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लगेगी. मैंने अभी के अभी आपको पॉइंट दिखाया था स्टार्टिंग में. ठीक है. ओके. नाउ बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. अब ये बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड हुई थी, तो लिखो ना किस रिगार्डिंग ये बोर्ड मीटिंग हुई थी. रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर, कितना डिबेंचर है तुम्हारे पास में, 100 डिबेंचर्स है, 10% नॉन कन्वर्टेबल ऑफ ₹100 ईच. तो डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर, ये फोलियो नंबर, डिबेंचर्स यहां से यहां तक का नंबर है. ये पूरा किस्सा तो एग्जैक्टली सेम है. अब हम लोग 1000 रुपए आपको दे रहे हैं. ठीक है. आपका इंटरेस्ट बनता है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1000 रुपीज. TDS कुछ कट रहा है, निल. नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1000 एंड इंटरेस्ट वारंट नंबर. इलेक्ट्रॉनिकली है क्या पेमेंट, नहीं, तो इंटरेस्ट वारंट नंबर. डन एवरीबॉडी. मैम एक बार वापस से, अच्छा एक मिनट. इंटरेस्ट वारंट नंबर है तो इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विथ इज और इज अटैच हियर विथ. ठीक है. एनक्लोज नहीं लिखना, अटैच लिख तो बात एक ही है.
प्लीज डिटाच द इंटरेस्ट वारंट along the perforated lines. थैंकिंग यू यस फोर्सफुली। बाकी पूरा किस्सा सेम है, ठीक है। अब बात आती है एक बार वापस से रिवाइज करना। चलो जी, क्या इशू कर रहे हो? हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाँ, दिया कंपनी सेक्रेटरी, हमें लेटर लिखना है। अब क्या बोलोगे? आपको सबसे पहले तो बताओ तुमको अथॉरिटी किससे दी लेटर लिखने की? मैडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आई एम हियर बाय, ठीक है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है एट बोर्ड मीटिंग जो इस तारीख को हुई है, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100, आपने 100 डिबेंचर अप्लाई किए थे, 100 अलॉट किया, उसी 100 पे, अच्छा, ऑन योर 100 डिबेंचर। अभी डिबेंचर का पूरा नाम बोल दो। 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ तक क्लियर है? डिटेल्स क्या है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, वो इस तरह से, ये पे यहाँ तक तो पूरा सेम है पिछले लेटर्स का। तुम्हारे डिबेंचर्स इस पेज नंबर पे इतने डिबेंचर्स है और यहाँ से यही आपके नंबर है, ठीक है, इतने डिबेंचर्स है आपके। 601 से 700 का जो डिबेंचर है उसमें हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं। टीडीएस कुछ काट रही नहीं, नेट अमाउंट पूरे 1000 दे रहे हैं और इंटरेस्ट वारंट नंबर दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विद, प्लीज आप उसको डिटैच कर लो। जो परफोरेटेड लाइंस होती है, जो डॉटेड लाइंस होती है ना चेक में, ठीक उसी तरह से इंटरेस्ट वारंट में भी डॉटेड लाइंस होती है, यहाँ से आप टीयर कर लो, पढ़ लो। डन एवरीबॉडी? पढ़े नेक्स्ट लेटर में। चलो जी, अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करना। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये लेटर ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करोगे तो एक बात मैंने हमेशा से आपको बताई है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है ना, तो आप उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देते हो पहले से और सीधा पैसा आपके अकाउंट में क्रिएट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो बस ये बातें ध्यान रखना। देखो, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू दैट की बोर्ड ने एक रिजोल्यूशन पास किया है बोर्ड मीटिंग में इस तारीख को, फाइनलाइजिंग टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है, 10% इंटरेस्ट वो पेमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स लिखा है, मत बोलो, आप बोलो कि 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द ईयर एंडिंग इतना इतना। हम लोग इस साल के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। ये एक लाइन क्लियर है? एग्जैक्टली सेम है अपने प्रीवियस लेटर से। अब क्या बोल रहे हो? आपको पता है आपकी कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं रिगार्डिंग योर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डन एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है? आपकी कंपनी ने सारे प्रोविजन कंप्लाई किए रिगार्डिंग योर पेमेंट ऑफ डिबेंचर। ओके जी। रजिस्टर नंबर ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेम है। ग्रॉस अमाउंट 1000 रुपए हम आपको दे रहे हैं, टीडीएस नहीं काट रहे, नेट अमाउंट भी 1000 दे रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट फॉरेन का नंबर आएगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर किया है, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, दैट इज बाय क्रेडिटिंग the said interest to your bank account as per the details provided by you to the company. कंपनी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रही है, जो उसी बैंक अकाउंट में कर रही है जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपने हमें दिया था, आपने कंपनी को दिया था। दैट्स इट। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। यस और नो? सिर्फ एक, और ये भी कॉमन सेंस है यार, ये भी आप खुद से लिख सकते हो। अलॉटमेंट करने के टाइम पे भी आप लिख सकते हो कि कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंप्लाई किए। डन। मैम यहाँ पे भी लिख सकते थे अली लाइन, हाँ जी यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। पढ़ो आगे, पक्का। एक चीज यहाँ देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है तो आपके बैंक अकाउंट में आपने जो डिटेल्स दिए होंगे कंपनी को, उसी बैंक अकाउंट में कंपनी आपके क्रेडिट कर रही है, ठीक है। चलो, ये पूरा किस्सा यहाँ से यहाँ तक का एग्जैक्टली सेम है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, अगेन आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। मुझे डायरेक्ट किया है या फिर आई एम डायरेक्टेड, कौन डायरेक्ट किया भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू, जब हमने आपको डिबेंचर्स दिए थे, अलॉट किए थे, उसी टाइम पे अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और डिबेंचर ट्रस्ट डीड के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देखो, विद द टर्म डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ रुपीज, अब कितना बोल रहे हैं आप? कितना? 1 लाख। 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो दिए थे आपको, दे आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। 5 साल हो गए हैं एंड आपके जो डिबेंचर्स है 1 लाख रुपीज का, वो अब कन्वर्ट होने वाले हैं, दे आर ड्यू। अब उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऑलराइट,
तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा बाय शेयर होल्डर्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्यों? ताकि फॉर अप्रूवल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ, ये चीजें नहीं होती। डिबेंचर्स को कन्वर्ट तो कर रहे हो आप शेयर में, लेकिन कौन से रेशियो में? क्या एक डिबेंचर को एक शेयर दे रहे हो या दो डिबेंचर को एक शेयर दे रहे हो? तो दो डिबेंचर को एक शेयर, दिस कैन बी रेशियो जो आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, नाउ एज पर योर लेटर, अभी मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि डिबेंचर्स कन्वर्ट होने वाले हैं, 5 साल हो गए, तो हमको ही कंपनी को एक लेटर ऑफ ऑप्शन देना होगा कि सर प्लीज अब मेरा जो ऑप्शन था शेयर में कन्वर्ट करने का, जो ऑप्शन था, प्लीज अब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करो, वो ऑप्शन को यूटिलाइज करो, या वो ऑप्शन को आप ये करिए, फॉलो करिए। ठीक है, मेरा मतलब वी आर डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास में जो ऑप्शन था अपने शेयर को कन्वर्ट करवाने का 5 साल बाद, देखो दो ऑप्शन है, या तो शेयर में कन्वर्ट करा लो, नहीं तो 5 साल बाद पैसा लो जाओ। ठीक है, तो जो ऑप्शन था वो आप एक्सरसाइज करने के लिए बोलो, तो आप उनको एक लेटर ऑफ ऑप्शन दोगे नहीं? तो एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन, एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड, तुम्हारे पास में 100 डिबेंचर्स थे तो आपको 50 इक्विटी शेयर्स अलॉट किया है इन ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर्स। 100 डिबेंचर्स के बदले में 50 डिबेंचर्स। मैडम कैसे? 2:1 का रेशियो है, 100 डिबेंचर्स है, ठीक है, ये 2 है, तो आप 1 अलॉट करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, कितना आता है 50, या फिर सिंपल सी बात है हर 2 के लिए 1, तो 100 के लिए कितना 50। डन, ओके, तो आपको 50 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं इन ल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये लाइन यहाँ पे कुछ नहीं है जो आप शायद नहीं लिखते थे, ठीक है, कि रेशियो में होना चाहिए, लेटर ऑफ ऑप्शन है इन ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं थे, बाकी सारी चीजें तो सेम है। एक बार वापस से करेंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं थे, टेबल है, शेयर सर्टिफिकेट देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट को कैंसिल लगेंगे और खत्म। हम कहाँ लिखा है देखो, डिटेल्स ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद में ये पेज नंबर, इतने डिबेंचर्स थे आपके पास में, ठीक है, और आपको 50 शेयर अलॉट कर रहा है। ये 50 शेयर 501 और 550 के नंबर तक है आपका, 501 से लेके 550 तक के सारे शेयर आपके हैं, और शेयर सर्टिफिकेट नंबर ये रहा। ड्यूली साइंड, हमने ये जो शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया है वो ड्यूली साइंड और एग्जीक्यूटेड है, शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विथ, इस लेटर के साथ में एनक्लोज किया। और जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है विल बी नल एंड वॉइड, जो आपके पास में डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो वॉइड कहलाएगा, वो नल एंड वॉइड कहलाएगा, मतलब वो यूजलेस कहलाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, विद इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019। लेटर कब दे रहे हो आप? डिबेंचर्स कब दे रहे हो इनको? स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास हुआ? 25 मई को पास हुआ, तो यही 25 तारीख से अब तुम्हारे पास है, मतलब जिस दिन हमने शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया कि ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस दिन से 25 मई से अब ये डिबेंचर्स सर्टिफिकेट आपके लिए नल एंड वॉइड है, कैंसिल समझो, कोई मीनिंगलेस है, ठीक है, एंड थैंकिंग यू योरसेल्फ। डन, तो यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ तो ऊपर था, वापस से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट, क्या इन्फॉर्म कर रहे हो? दैट योर डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर है आपका? योर 100 डिबेंचर्स 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, उसके बाद क्या बोलोगे? इज ड्यू फॉर कन्वर्जन, वो कन्वर्जन के लिए ड्यू है, आप मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये तो आपने बोल दिया कि वो ड्यू है कन्वर्जन के लिए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जहां पे शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है, ऑलराइट, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, मतलब ही वही है कि शेयर होल्डर ने आपको अप्रूवल मिल गया आपको। और वो जो ईजीएम थी वो कब हेल्ड हुई थी? 25 मई को, फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, किस रेशियो में? 2:1, हर 2 डिबेंचर्स को 1 शेयर दिया जाएगा, तो 100 को 50 शेयर दिए जाएंगे। तो एज पर द लेटर ऑफ ऑप्शन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको कितने शेयर दे रहे हैं? 50 इक्विटी शेयर दे रहे हैं इन ल्यू ऑफ योर डिबेंचर। डन एवरीबॉडी,
बाद में एज पर योर होल्डिंग, तुमने जितने डिबेंचर होल्ड किए थे आफ्टर कन्वर्जन आर एस फॉलोज, ये पेज नंबर पे इतने डिबेंचर्स थे, उसके बदले में हम आपको इतने इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 50 इक्विटी शेयर दे रहे हैं। वो 50 इक्विटी शेयर 500 के नंबर से 501 से तो 550 तक के पूरे आपके हैं, और ये शेयर सर्टिफिकेट है। डिबेंचर सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये शेयर सर्टिफिकेट आपको एनक्लोज दिया है नीचे। डन एवरीबॉडी, सॉर्ट विद द कंसेप्ट, सिंपल है, यस और नो। चलो जी बढ़ते आगे। खत्म, लास्ट लेटर, डन। अच्छा, अब हम लोग ना यहाँ पे रिडम्पशन कर रहे हैं बॉस, रिडम्पशन कर रहे हो डिबेंचर्स का। तो एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन किया होगा आपने, रिजर्व अकाउंट ओपन किया होगा, उसी अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हो सामने वाली पार्टी को, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन किया होगा, या फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड, एक फंड ओपन किया होगा, एक ही बात है, डीआरआर और डीआरआरएफ, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करो। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं है क्या? मुझे एक बात बताओ, आपके जो डिबेंचर्स है वो, उसका जो 5 ईयर्स है वो कंप्लीट हो गया है, तो आपको डिबेंचर का रिडम्पशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा कंपनी को। डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भर के देना होगा आपको कंपनी को, डीआरएफ फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे मतलब पता कैसे चलेगा यार? मतलब एक काम सुनो ना, डिबेंचर्स क्या हर एक चीजें लर्न करता है, मतलब उसको ध्यान में रखना होता है क्या? ये सारी जो भी क्या बोल दोगे आप, फॉर्मेलिटी तो उसको तो पता ही नहीं होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी को बोलेंगे कि ये इनका डिबेंचर्स ड्यू हो गया, आप उनको ये लेटर दे दो कि आपका जो डिबेंचर्स है, ठीक है, वो रिडीम करने हैं हमें, और मतलब इसका रीपेमेंट करना है, तो किस किस अकाउंट में आप पेमेंट कर रहे हो वो सारी चीजें आप इनको दे दो, और डीआरआर अकाउंट से आप इनका पेमेंट करो। डन एवरीबॉडी, सिंपल से कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, कैसा नो। चलो डायरेक्टली लेटर्स में आते हैं। ये सेम प्रोसीजर है, ये आप बिंदास खुद से कर सकते हो, ठीक है। डीआरआरएफ फॉर्म कौन देगा? या तो डिबेंचर होल्डर खुद से जाके कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर कंपनी को ये लेटर, जो ये लेटर भेजिए कंपनी, उसके साथ में डिबेंचर का फॉर्म भी देगी, रिडम्पशन का फॉर्म देगी, ठीक है। चलो आ जाओ। मैम अगर उनको पैसे को रिडम्पशन नहीं करवाना है, तो मतलब उनको उनका पैसा वापस नहीं चाहिए वो डिबेंचर होल्डर्स को, तो फिर आप पूछ लो ना लेटर में, आप लेटर लिख रहे हो ना, आप उनको पूछ लो whether you want to continue or you want redemption, ठीक है। चलो आ जाओ। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ये जो 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू किए थे आपको इस तारीख को, दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन दिस तारीख। अगले 5 साल बाद में वो ड्यू हो गए रिडम्पशन के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन। अच्छा अभी मुझे बताना, रिडम्पशन के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पास करेंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड मीटिंग में पास करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन, अब इसका नंबर भी होता है हर एक रिजोल्यूशन का, अदरवाइज पता कैसे चलेगा? कंपनी के बहुत सारे कंपनी को पास ना एक पेपर्स का लॉट कलेक्ट हो जाएगा, कौन सा किसका है वो नहीं पता चलेगा। तो हर एक को जो सर्टिफिकेट होता है या रिजोल्यूशन होता है उसके कुछ नंबर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग हेल्ड विथ इस तारीख को, डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी, या फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ऑफ द कंपनी। सिंपल है। नाउ प्लीज अरेंज टू सबमिट enclosed debenture redemption form along with original debenture certificate। अभी मेरे को एक बात बताओ, कंपनी को पैसा देना है, ठीक है, तो कंपनी आपसे आपको पैसा दे दी, उसके बदले में कुछ प्रूफ नहीं लेगी क्या? तो डीआरए फॉर्म आप कंपनी को फिल करके दोगे, लेकिन मैम ये डीआरए फॉर्म पहुंचेगा कैसे? ये लेटर दे रहे हैं, ये लेटर के थ्रू पहुंच जाएगा ना आपको, इसी लेटर के साथ डीआरए फॉर्म हम लोग अटैच करके देंगे, कंपनी अटैच करके देगी, तो आपको बस वो लेटर को पढ़ना है, साइन वाइन करना है, ठीक है, अपनी डिटेल्स भरनी है, साइन करके आपको कंपनी को रिवर्ट करना है।
साथ ही साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है तुम्हारे पास में वो भी भेज दोगे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में कंपनी आपके अकाउंट में, जो अकाउंट डिटेल आपने दी थी हमें कंपनी को, हम लोग उस अकाउंट में आपको पैसा डाल देंगे। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। पूरी कहानी कैसी है कि यार जो आपको जो डिबेंचर्स दिए थे ना वो ड्यू हो गए रिडम्पशन के लिए, ठीक है, ड्यू हो गए। फिर उसके लिए डिबेंचर और ये जो पैसा है दे आर ड्यू, तो ये जो है इसका रिडम्पशन जो करेंगे हम लोग, डीआरआर अकाउंट ओपन किया था, डीआरआर फंड ओपन किया था, उसके वहां से हम लोग आपको पेमेंट कर देने वाले हैं। ऑल राइट, तो आप हमें क्या करोगे, आप हमें एक इस लेटर के साथ में आपको एक डीआरएफ फॉर्म है, आप वो भेज दो, वो फिल करके भेज दो अगर आपको पैसा चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह दे दो, तो हम आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल, डन एवरीबॉडी। वही है, सारी चीजें वही है। प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज डीआरएफ फॉर्म अलोंग विद डिबेंचर ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी इस तारीख के पहले। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज रिडम्पशन अकाउंट जो भी अमाउंट है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर बैंक डिटेल्स, और आप यहाँ पे बोल दोगे इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट एज द डिटेल्स सबमिटेड बाय यू। सिंपल, ठीक है, ये आपने पहले से सबमिट कर दिया होगा या फिर हम लोग दे देंगे। चलो जी, एक बार वापस से करेंगे, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल वाला पार्ट है। रिडम्पशन कर रहे हो तो सबसे पहली बात है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, या आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट। अभी मुझे शेयर होल्डर ये नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे कि आप लेटर लिखो हमें, या डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखो, मुझे ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बोलेंगे कंपनी के। तो ये लाइन तो आप हमेशा कभी भी चिपका सकते हो, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट 10 पर जो आपके जो है इतने डिबेंचर्स जो इश्यू के थे आपको वो ड्यू हो गए रिडम्पशन के लिए इस तारीख को, और जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ था बोर्ड मीटिंग में इस तारीख को, वो जो डिबेंचर्स है दे आर रिडीम्ड, हम लोग उसे रिडम्पशन करने वाले हैं आउट ऑफ डीआरआरएफ फंड अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अरेंज या प्लीज सबमिट, ठीक है, एनक्लोज डीआरएफ फॉर्म, जो भी हमने यहाँ पे एनक्लोजर दिया है ना वो डीआरएफ फॉर्म को आप सबमिट कर देना along with original debenture certificate on before this day. On completion of the above formalities, एक बार डीआरएफ फॉर्म आ गया, एक बार ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया, डिबेंचर सर्टिफिकेट आपने हमें दे दिया, तो हम आपको रिडम्पशन जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एज पर द डिटेल्स सेंट बाय यू टू द कंपनी, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर नहीं प्रोवाइड है तो प्रोवाइड कर लो, सिंपल सा पार्ट है। तो ये चीजें तो मन से लिख सकते हो, नई चीजें सिर्फ इतनी थी यहाँ पे, बोर्ड रिजोल्यूशन, ये पता ही है, बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग डिबेंचर्स में पहला पॉइंट यही है, रिडम्पशन के लिए डीआरआरएफ फंड, फिर डीआरआरएफ फॉर्म और ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो सिर्फ इतनी चीजें हाईलाइट करो, आपको पूरी कहानी समझ जाएगी। डन एवरीबॉडी। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर चैप्टर नंबर 7, यो पूरा चैप्टर 7 फिनिश, डन। ओके जी, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। Yes, bye everybody.